ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धरती माता हर चीज को खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन कब तक खींचता है? एक सीमा तक ही खींचता है ना। उस सीमा को पार कर गया वो पदार्थ, फिर नहीं खींचता है। फिर दूसरा खींचने लग जाता है, ऊपर वाला एक और दूसरा बल है, ऊपर का भी तो है ना, एक नीचे का है गुरुत्वाकर्षण बल, एक फिर ऊपर का है, वो अपनी तरफ खींचता है। तो एक विकारों का बल है जो आत्मा को नीचे की तरफ खींचता है, और एक सीमा के बाद फिर भागवत बल है जो ऊपर की तरफ खींचता है। फिर साधक उसकी पकड़ में आ जाता है, फिर नीचे नहीं गिरता है। बिजली की जो हाई पावर वोल्टेज वाली एक लाइन जा रही है ना ऊपर से, तो वो 10 फीट नीचे से खींच लेती है। इसलिए वो लाइन मैन वो उस लाइन के नीचे नीचे ना घूमते रहते हैं। कोई भी पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ तो वो उसको काट देते हैं, देखा आपने? माने 10 फीट पहले ही काट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 फीट नीचे से खींच लेती है, इतनी उसमें वोल्टेज पावर है। अभी टच होने की जरूरत नहीं है उससे। तो उनको लगता है कि कोई पेड़ बड़ा हो, उसमें करंट आ जाए उसका, फिर कोई उसको हाथ लगा दे, कोई मनुष्य या कोई प्राणी पशु पक्षी, तो मर जाएंगे बेचारे, तो इसलिए काट के रखते हैं उसको। तो ऐसे भगवान की पावर है, वो हमें कई फीट नीचे से खींच लेती है। और वहां तक तो जाना पड़ेगा जहां तक ये विकार हमें नीचे गिराते हैं, उस सीमा को तो पार करना ही पड़ेगा। उसकी निरर्थकता देखने के लिए, उन विकारों की निरर्थकता देखने के लिए वैराग्य का आश्रय ले सकते हैं, भक्ति का आश्रय ले सकते हैं, सेवा का आश्रय ले सकते हैं। ये सब आलंबन उस ग्रेविटेशन पावर से बाहर निकलने के हैं। फिर एक बार निकल गए तो निकल गए, उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता है फिर। तो ऐसे किसी भी फील्ड में आप जब नया नया प्रवेश करेंगे ना, तो वहां वाले आपको अपनाएंगे नहीं और पीछे वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। बोले कहाँ जा रहे हो आप, हमारे साथ रहो ना, हमारे साथ ही हो तो। और ऊपर वाले हैं वो अपनाते नहीं, बोले आप कहाँ हमारे बीच में आ गए, ये तो संतों की जगह है, ये तो महापुरुषों की जगह, आप कहाँ आ गए। कुछ लोग महाराज जी को कह रहे थे, पहले कहा बोले ये योग करवाएं वहां तक ठीक है, राजनीति में दखल अंदाजी करें ये स्वीकार नहीं है। तो पूरा लाखों लोगों को पिटाई करके भगा दिया रामलीला मैदान से। फिर पता लगा भाई ये तो चाहते थे वो कर दिया, तो फिर सारे हाथ जोड़ने लग गए। फिर अभी कहते हैं बोल ठीक है, योग करवा रहे थे वो ठीक है, चलो राजनेताओं को शिक्षा दे देते थे वो भी ठीक है। अब आप मार्केटिंग में, कैपिटल मार्केट में आपका क्या काम? यहाँ टाई वाले लोग आते हैं, शर्ट पहनने वाले, सफारी सूट पहनने वाले, जूते पहनने वाले लोग आते हैं, खड़ाऊ वालों का यहाँ क्या काम? यहाँ आके भी तो ये एक बार तो लोग मना करेंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति रुकता नहीं है तो फिर वही व्यक्ति उसको प्रणाम भी करने लग जाते हैं, सलाम भी करने लग जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्म में, छोटे छोटे कर्तव्य कर्म में अप्रमत्त रहना है। तो इसलिए इन्होंने गुह को ये आदेश दे करके, उपदेश दे करके, ततः तम समनुज्ञाय गुहम इक्ष्वाकु नंदनः
इक्ष्वाकुनंदन श्री राम तूर्णम अव्यग्रह सभार्य सह लक्ष्मण जगाम। तो ये उपदेश देकर के श्री राम तूर्णम शीघ्रता से, अव्यग्रह कोई व्यग्रता नहीं है, प्रशांत चित्त हैं, और अपने भाई लक्ष्मण और सीता सहित उन्होंने गंगा की तरफ अपना रुख किया। उधर चले, वो गंगा पार करनी है ना, नौका की तरफ जगह में चले गए। स तु दृष्ट्वा नदी तीरे नावम इक्ष्वाकुनंदनः तितीर्षुः शीघ्रगाम गंगाम इदम लक्ष्मणम अब्रवीत। कुरुनंदनः स कुरुनंदन स इक्ष्वाकुनंदनः, वो इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाले श्री राम, नदी तीरे तु दृष्ट्वा, नदी के किनारे पर, नावम दृष्ट्वा, नाव को देख करके, नाव पहले से तैयार खड़ी थी, गुह ने तैयार करवा दी थी। तितीर्षुः, जो उसको तैरने की इच्छा रखने वाले हैं। शीघ्रगाम गंगाम, शीघ्रगामिनी गंगा को तैरने की इच्छा वाले श्री राम ने लक्ष्मणम इदम अब्रवीत, लक्ष्मण को ये वाक्य कहे। आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावम् इमां शनैः सीतां चारोपयान् वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्। हे नरव्याघ्र स्थितां इमां नावम शनै त्वं आरोह, ये जो नौका खड़ी है इसमें आराम से पहले आप चढ़ जाओ, और सीतां च आरोपयान, और सीता को भी आरोपय अनवक्षम, और सीता को भी ऊपर चढ़ा दो, देख लो एक बार इस काम को भी। परिगृह्य मनस्विनी, मनस्विनी सीता को भी सहारा दे करके, पकड़ करके आराम से नौका पर चढ़ा दें। सभ्रातु शासनम श्रुत्वा सर्वम अप्रतिकूलयन् आरोप्य मैथिलीं पूर्वम आरुरोह आत्मवान् ततः। तो उस लक्ष्मण ने, स लक्ष्मणः भ्रातु शासनम श्रुत्वा, अपने भाई के आदेश को सुन करके, सर्वम अप्रतिकूलयन्, जिसमें उनको कोई प्रतिकूलता नहीं है, सब कुछ जो अप्रतिकूल है, माने उनकी आज्ञा उनके लिए शिरोधार्य है, उनके ऐसे आदेश को मान करके, पूर्वम मैथिलीम आरोप्य, पहले तो मिथिला की राजकुमारी मैथिली माता सीता को उन्होंने आरोपित किया, नौका पे चढ़ाया। तो यहाँ भी बहनों को पहले चांस दिया जाता है ना, लेडीज फर्स्ट, तो पहले माता को चढ़ाया। आरोप्य मैथिलीम पूर्वम आरुरोह आत्मवांस ततः, इसके बाद आत्मवान लक्ष्मण जी खुद चढ़े। तो देखो इसमें लक्ष्मण का विशेषण क्या है, आत्मवान। आत्मवान तो सभी हैं, सभी के पास आत्मा है, तो इसमें क्या विशेषता है, आत्मवान कहने की क्या जरूरत है लक्ष्मण को। जो आत्मा के गुणों के अनुसार जिए वही आत्मवान है, बाकी की तो आत्मा मरी हुई है, ऐसे समझना चाहिए। आत्मा के गुण क्या हैं, प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, ये सब जो अच्छे गुण हैं ये आत्मा के गुण हैं। पवित्रता, निष्कामता, तो निष्काम भाव से आत्मा के इन गुणों को जिए, जो ऐसा जीवन जिए, आत्मा के गुणों को ऊपर रखे, तो उस व्यक्ति को आत्मवान कहेंगे। तो लक्ष्मण ऐसा जीवन जीते हैं, इसलिए इनको आत्मवान कहा। तो ऐसे श्री लक्ष्मण जी बाद में चढ़े, पहले माता सीता को नौका पे चढ़ाया। अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वज ततो निषादाधिपति गुहो ज्ञातिन्न चोदयत्। अथ इसके बाद स्वयं तेजस्वी लक्ष्मण पूर्वज आरुरोह, और सीता माता और लक्ष्मण के बाद तीसरे नंबर पर लक्ष्मण पूर्वज, लक्ष्मण के बड़े भाई, पहले जन्म लेने वाले तेजस्वी स्वयं श्री राम आरुरोह, वो चढ़े। ततो निषादाधिपति, और उसके बाद निषादों के राजा अधिपति गुह चढ़े। तो इससे भी पता लग रहा है कि जो, जैसे हम सुनते हैं ना कि भाई वो
बहुत गरीब व्यक्ति थे, केवट उन्होंने नाव चलाई, तो ये तो खुद बैठे, ये राजा हैं, एक नाविक कोई दूसरा है, और ये इनके निषादों के राजा हैं, निषादा अधिपति। पहले भी आई ये बात। ज्ञातीन अचोदयत, इन्होंने उस नाविक को प्रेरणा दी कि चलो अब चलाओ। जब चारों बैठ गए तब राघवोपि महातेजा नावम आरुह्यताम ततः ब्रह्मवत् क्षत्रवच्चैव जजाप हितमात्मनः। और जब सब चल पड़े, सब उसमें बैठ गए और नौका को चलने का आदेश दिया गया, तब राघव अपि, राघव ने भी, महातेजा राघवोपि, महान तेजस्वी राघव ने, नावम आरुह्यताम ततः, उस नौका में आरूढ़ होकर के, ब्रह्मवत् क्षत्रवत् चैव, ब्रह्मवत् तो ये ज्ञानी है इसलिए उसके समान, ब्राह्मण के समान, और क्षत्रवत् पराक्रमी भी हैं इसलिए क्षत्रिय के समान। हितम आत्मनः जजाप, आत्मनः हितम जजाप, अपने आत्मा के माने अपने आप के हित के लिए जजाप, जाप किया। तो जब कहीं यात्रा शुरू करते हैं तो मंत्र बोलते हैं ना, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घ्नता जानता संगमे मही अग्ने नय सुपथा। जो भी स्वस्ति वाचन के मंत्र जिसको जो पसंद है, तो हम पहले मंत्र पाठ करते हैं चलते समय कि भाई यात्रा सुख शांति से संपन्न हो जाए। तो ये वैदिक रीति है। यहाँ श्री राम भी नौका में बैठते ही पहले ब्रह्मवत ब्राह्मण के अनुरूप और क्षत्रवत क्षत्रिय के अनुरूप, क्योंकि ये विद्या की दृष्टि से विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, और पराक्रम पुरुषार्थ की दृष्टि से क्षत्रिय हैं, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनुरूप मंत्रों का इन्होंने जाप किया, जजाप। तो ये नीचे इन्होंने दिए भी हैं कि कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। सुत्रमाणं पृथिवीं द्यामनेहसं शुशर्माणं अदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रां अनागसम अस्रवंतीमा रुहेमा स्वस्ति। तो यहाँ पर स्वस्ति वाचन में ये मंत्र आता है। शरीर को ही एक दैवी नौका कहा है। दैवीं नावम, ये भगवान की बनाई हुई नौका है। अनेहसम निष्पाप, अनागसम अस्रवंतीमा निष्पाप और जिसमें कोई छेद नहीं है, अस्रवंतीमा आरुहेमा, इस छिद्र रहित नौका में हम सवारी करें। तो देखो छिद्र वाली नौका में बैठेंगे तो वो डुबो देगी, और अस्रवंतीमा माने जिसमें से श्रवण नहीं होता है, छिद्र रहित जो नौका है। तो हमारा जीवन यदि छिद्र रहित है तो ये जीवन की शरीर की नौका हमें पार लगा देगी, और इसमें कोई एक दो भी छिद्र है तो डुबा देगी। छिद्र का मतलब है दोष। एक भी यदि दोष है जीवन में तो काफी है वो डुबाने के लिए। कल परसों ना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सुबह सुबह एक बात कह रहे थे, बता रहे थे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि छोटे छोटे देश हैं, लेकिन तो भी वो इतने महान क्यों माने जाते हैं? तो बोले टेक्नोलॉजी के कारण, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी की अच्छी अच्छी मशीनें हैं वो सब वहां से आती हैं। भारत इतना बड़ा है लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से आती है। तो उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी कैसे डेवलप हो गई? तो स्वामी जी बता रहे थे कि वहां टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी को 100 में से कितने नंबर लेने होते हैं? 100 ही लेने होते हैं। 99 वाला भी फेल ही हो जाएगा। क्योंकि एक नंबर में क्या फर्क पड़ता है? तो उन्होंने अपना ऐसे पैरामीटर बना रखे हैं, बोले एक नंबर में एक छोटा सा यदि छिद्र छोड़ दिया कहीं उन्होंने वो बांध बनाते समय, तो पूरा का पूरा बांध ही टूट जाएगा। बिल्डिंग में कहीं कोई 1% कोई कमी छोड़ दी तो पूरी बिल्डिंग ही धराशाही हो जाएगी इनका काम। तो टेक्नोलॉजी में मशीन बनाते समय कोई एक छोटी सी त्रुटि रह गई तो सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये बात केवल टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये बात अध्यात्म में भी 100% वैसे ही लागू होती है। अध्यात्म विद्या में भी, तकनीकी विद्या में वो ये मानते हैं कि
जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, विज्ञान और तकनीकी, इन दोनों में 100 का मतलब 100, नहीं तो वो कोई भी त्रुटि कर देगा। वहां डॉक्टर बनता है तो उसको भी 100 में से 100 नंबर लेने होते हैं विज्ञान में। और कोई तकनीकी का व्यक्ति तकनीकी विद्या पढ़ता है तो उसको भी 100 में से 100 नंबर लेने होते हैं। तो उनका ये मानना है कि 1 मार्क भी यदि कम है तो वो ही उसको दोष को उत्पन्न करने में और उस व्यक्ति को नीचे गिराने में और हजारों लोगों को दुख देने में काफी है, एक दोष भी। तो यही बात अध्यात्म विद्या में भी है। अध्यात्म विद्या में भी हमारे जीवन का पूर्ण रूपांतरण कब हो सकता है? 100% में ही हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो समझौता करके रखते हैं जी, पास मार्क्स यहाँ पर 50% रखें कि 55 रखें या 45 ही रख लें। आजकल तो लोगों का दिमाग कम चलता है। गोल्ड मेडल 75 पे रख लें कि 80 पे रख लें, इससे ज्यादा तो बच्चे लेते नहीं है। या क्लास में जो भी ज्यादा नंबर है, चाहे वो 65 वाला ही क्यों ना हो, उसी को दे दें फिर, क्योंकि अपने को अपनी शान तो बनानी है। हमारी यूनिवर्सिटी में इतने गोल्ड मेडल हमने दिए तो चलो ये 65 वाला भी चल जाएगा। हमारे यहाँ ऐसे होता है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। भाई सब इंटेलिजेंट थोड़े ही होते हैं, तो भाई इंटेलिजेंट नहीं होते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि जरूरी थोड़ी आपको डॉक्टर बनना, इंटेलिजेंट नहीं हो तो डॉक्टर मत बनो, कुछ और काम कर लो। तकनीकी में आप इंटेलिजेंट नहीं हैं तो जरूरी थोड़ी इंजीनियर बनना आपको, कुछ और बन जाओ। तो जब साधना करने का बल नहीं है, जब आपको संध्या, हवन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो जरूरी है संन्यास आश्रम में रहना। धरती पे इतने स्थान है, कहीं और जाके रह लो। क्योंकि 1% एक व्यक्ति भी माहौल खराब कर देता है। लोग उत्साह से तैयार होते हैं और फिर कोई एक व्यक्ति आके पूरा पानी फेर देता है। ऐसा कोई बात बोलता है, सबका उत्साह एकदम नीचे आ जाता है। तो ये 100 में से 100 ही मार्क्स होने चाहिए। देखो, सामर्थ्य किसी की कम ज्यादा हो वो तो चलेगा, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार 100% करना ये सबके लिए जरूरी होना चाहिए। सामर्थ्य होते हुए यदि व्यक्ति नहीं करता है फिर ये गलत है, इसको ही प्रमाद कहा है। और फिर वो व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही करता है, अपने आसपास के माहौल को भी उससे प्रभावित करता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो यहाँ पर इन्होंने स्वस्ति वाचन किया, इस शरीर को ही अश्रवंती माँ दैवीम नावम आरुहेमा स्वस्थ। कल्याण के लिए हम ये शरीर रूपी नौका कैसी है हमारी? ये दैवी नौका है। और इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान ने हमें बना के दी है। और इसको हमें श्रवण करने वाली, रिसने वाली नहीं बनाना है। अश्रवंती माँ आरुहेमा, कहीं भी कोई छिद्र नहीं हो इस जीवन की नौका में। और एक मंत्र और दिया है, ऋग्वेद का ही इन्होंने आगे, इसमें अथर्ववेद में भी आता है वैसे यही मंत्र। अश्मन्वती रियते संरभध्वम उत्तिष्ठ प्रतरता सखायः अत्र जहीम ये असन्न शिवाः शिवान वयम उत्तरेमाभिवाजान। तो ये भी बहुत सुंदर मंत्र है, ऋग्वेद में आया है ये। यहाँ पर है अत्र आजहाम, और अथर्ववेद में आया है अत्र आजहीम। इतना सा पाठभेद है। अश्मन्वती रियते, अश्मन्वती मतलब पथरीली, अश्मन माने पत्थर, पथरीली नदी है ये संसार और वो बह रही है। सम्रभध्वम उत्तिष्ठ प्रतरता सखाय, तो इसको तैरने के लिए सबको हमें मित्रता से हाथ पकड़ करके पार करना पड़ेगा। पथरीली नदी आपको यहाँ भी दिख जाएगी, गंगा, कहीं कहीं गंगा जो है ना वो ज्यादा गहरी नहीं होती, आपको पानी दिखेगा घुटने तक या ज्यादा से ज्यादा कमर तक, और आपको लगेगा कि इसको तो मैं वैसे ही पार कर जाऊंगा क्योंकि पानी कहाँ है, घुटने तक है, तो डूबने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर जब हम उसमें जाते हैं तो वो ना बहुत स्लिपरी पत्थर होते हैं और पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है, प्रवाह।
तो एक बार आपका पैर फिसला उस पे तो फिर आप संभल नहीं पाएंगे, आप खड़े नहीं हो पाएंगे और आप लुढ़क लुढ़क के आगे जाते 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 फिर कहीं गहराई में चले जाएंगे और फिर बच नहीं पाएंगे। तो ऐसी होती है पथरीली नदी। देखने में सुंदर लगती है, देखने में व्यक्ति को लगता है कि इसको तो पार कर ही लूंगा, इतना ही तो पानी है, और वो उसमें घुस जाता है और पार हो पाता नहीं है। तो उसका उपाय ये है कि एक चेन बना ले हाथ पकड़ के 10-20 लोगों की, तो फिर एक दूसरे को संभालते हुए खुद भी संभल जाएंगे, फिर पार हो जाएगी वो। तो ये तरीका है। तो ये संसार भी ऐसी ही नदी है। हमें इस संसार में लगता है कि भाई शादी करने में क्या बुराई है, नौकरी करने में क्या बुराई है, अच्छा घर बनाने में, अच्छे सामान लाने में, ऐसे ऐसे उसको देख करके और व्यक्ति उसमें चला जाता है और फिर निकल नहीं पाता है। फिर बाद में पता लगता है वो फिर आप जैसे कोई सन्यासी ब्रह्मचारी उनके घर जाएं तो बोल जी आप बहुत अच्छे रहे, अब हम कैसे निकले यहाँ से। तो वो फिर लुढ़कते ही चले जाते हैं उसमें। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि निकल जाएंगे, इससे निकला नहीं जाता है। पर तो उसमें से निकलने का एक ही तरीका है, हाथ पकड़ करके निकलें उसमें से, एक दूसरे का साथ देते हुए, सहारा देते हुए। क्योंकि वहां भी यदि अकेले अकेले चलने की कोशिश की तो फिर सारे ही डूबेंगे। और यहाँ पर कहा अत्र आ जहां में या आ जही में, ये असन अशेवाहा, जो दुर्गुण दोष हैं उनको यहीं छोड़ दें किनारे पर ही। क्योंकि पथरीली नदी में भी कुछ बैग आदि लाद के चले तो और ज्यादा गिरने के चांस रहेंगे। इसलिए जो अशिव हैं हमारे जीवन के, हमें इस संसार सागर को पार करना है। नौका भगवान ने बना के दी है, तो अब इसको पार करने के लिए इस नदी में उतरने से पहले जो अशिव हैं, जो दोष हैं हमारे जीवन की, उनको अत्र आजहि में या अत्र आजहा में, उनको यहीं छोड़ देना है, लेके नहीं चलना। यात्रा ज्यादा सुखद वही होती है जिसमें सामान कम होता है। ज्यादा कम सामान हो यदि व्यक्ति के पास तो फिर वो यात्रा और ज्यादा दुखदायी हो जाती है। शिवान वयम उत्तरेमाभिवाजान, और शिवान को लेके चलना, अच्छे संकल्पों को, अच्छे मित्रों को अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि वो सहायता देंगे। तो इस प्रकार के मंत्रों का श्री राम ने जाप किया गंगा को पार करने के लिए। ततस्तैश्चोदिता सा नौ कर्णाधार समाहिता, शुभस्फया वेगा विहता शीघ्रं सलिलमत्यगात्, तीरं तु दक्षिणं प्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः, प्रातिष्ठत् सह भ्रात्रा वैदेह्या च परन्तपः, अथाब्रवीन् महाबाहु सुमित्रानन्दवर्धनं, भव संरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा, अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु, पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्। श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोऽग्रतः, अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः, स लोकपाल प्रतिमा प्रभावस्तीर्त्वा महात्मा वरदो महानदीं, ततः समृद्धान् शुभसस्यमालिनः, क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमात्। ततः तयि चोदिता सा नौ कर्णाधार समाहिता। तो का इसके बाद तई ही चौदिता, उन सब के द्वारा प्रेरित की हुई, उनने चारों ने बैठ करके नाविक को कहा कि चलाओ, तो उनसे प्रेरणा पा करके सा नवुहु, वह नौका, कर्णधार समाहिता, कर्णाधार के समान हित करने वाली, शुभस्फय वेगा अभिहता, तो वो स्फय वेगा अभिहता, जो गंगा नदी में के वेग था उनसे आहत होती हुई, उनके थपेड़े खाती हुई, शीघ्रम शलिलम अत्यागात, शीघ्र ही जल में आगे बढ़ने लगी वो।
तीरम तो दक्षिणम प्राप्य, और इस प्रकार से गंगा पार करते हुए इस पार से उत्तर से दक्षिण की तरफ वो पहुंच गए। तीरम तो दक्षिणम प्राप्य, दक्षिण तीर को प्राप्त करके नावम हित्वा नरर्षभः, उस नाव को उन्होंने छोड़ दिया, लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो प्रातिष्ठतः सह भ्रात्रा वैदेह्या च परम तपः, और वो परम तपस्वी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता के साथ प्रातिष्ठत, वहां पर नौका से बाहर आकर के खड़े हुए आगे की योजना बनाने लगे, भाई आगे कहाँ चलना है। अथ ब्रवीन् महाबाहु सुमित्रानंदवर्धनम भव संरक्षणार्थाय सजने विजने पिवा। तो सबसे पहले उतरते ही श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, अथ अब्रवीन् महाबाहु, महान भुजाओं वाले श्री राम ने सुमित्रानंदवर्धनम अथ अब्रवीत, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी को ये वाक्य कहे, भव संरक्षणार्थाय, सुरक्षा के लिए तैयार हो जाओ, अब आपको सीता माता की सुरक्षा में तैनात रहना है। सजने विजने पिवा, चाहे वो स्थान सजन हो, जन सहित, यानी कुछ लोग जहाँ रहते हों, कोई ऐसे जंगल में कुछ कबीले रहते हैं, ऐसा स्थान हो उनके बीच में रहें, या तो विजने विगता जना यस्मात् स्थानात्, तो चाहे वो विजन हो या सजन हो, आपको हमेशा सीता माता की रक्षा में ही रहना है। तो ये गंगा पार करते ही शुरू में ही बता दिया श्री राम ने। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामनुगच्छतो पृष्ठतो हम गमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्। तो इसलिए ऐसे करो, अग्रते सौमित्रे गच्छ, आगे आगे आप चलो, क्योंकि आगे से कोई बाधा आए तो पहले लक्ष्मण ही उसको देख लेंगे। सीता त्वाम अनुगच्छतु, और सीता माता लक्ष्मण का अनुगमन करते हुए बीच में चलें। पृष्ठतो अहम गमिष्यामि, और पीछे पीछे मैं चलता हूँ, पीछे से कोई वार आए तो उसको मैं देख लेता हूँ। त्वाम च सीताम च पालयन, आपकी और सीता की रक्षा करते हुए मैं आप दोनों के पीछे चलता हूँ, आप दोनों आगे आगे चलें। तो ये 2 श्लोक बच गए हैं हमारे, तो कोई बात नहीं, इनको कल पूरा करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान
गुणगान करिए। श्री गुरुभ्यो नमः।